हेलो एवरीवन, मैं हूँ ब्रिजेन। आपके लिए फिर से इंग्लिश ग्रामर का लेक्चर लेके उपस्थित हुआ हूँ और आज मैं एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट प्रोनाउन की विस्तृत चर्चा करूँगा। बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं और इसमें अक्सर लोग गलत करते हैं क्योंकि इसमें होता कुछ और है, लिखना कुछ और होता है। दोस्तों, जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि सारी पीडीएफ फाइल लगभग मैंने बना दिया है वन लाइनर का। इंटरेस्टेड है तो मोस्ट वेलकम, आप उसको ले लीजिए। जितनी जल्दी लेंगे उतना ज़्यादा आप अच्छे से तैयार कर पाएंगे, क्योंकि एक चीज़ और याद रखिए, ये एग्ज़ाम गोल्डन चांस है सभी के लिए, क्योंकि इसमें आप देख रहे हैं कि 2 पे 1 का अभी जो एक डेटा आ रहा है कि एक सीट पे 2 लोग फाइट कर रहे हैं और ये फर्स्ट टाइम रिटन एग्ज़ाम है, तो थोड़ा बहुत आपको बेहतर इसमें करने का मौका मिल सकता है, क्योंकि इसके बाद जो भी परीक्षाएं होंगी आप समझ सकते हैं कि और कठिन होती जाएंगी। जैसा कि टीटी 2011 में हुआ था कि फर्स्ट टाइम परीक्षा हुई थी, काफ़ी इजी थी। उसके बाद से लगातार सारी टीटी की परीक्षाएं काफ़ी कठिन होती चली गई, क्योंकि नंबर ऑफ कैंडिडेट बढ़ते चले गए। तो इस परीक्षा में जितना गोल्डन चांस है अन्य किसी परीक्षा में नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ कैंडिडेट बहुत ज़्यादा नहीं है और इसलिए इस परीक्षा को आपको कैश कराना चाहिए हर हाल में। और मैं चाहूँगा कि आपकी तैयारी किसी भी तरह से अधूरी ना रहे, अछूती ना रहे, ताकि आपको बाद में पछताना ना पड़े। तो इंटरेस्टेड है तो मोस्ट वेलकम। आप किसी चीज़ का मोह ना करिए, किसी चीज़ के बारे में ज़्यादा सोच विचार ना करिए और मैटर को लेकर के अच्छे से तैयार कर लीजिए। और मेरी ये शुभकामना है कि आप कैसे भी इस परीक्षा को पास करें, ताकि आप भी एक बेहतरीन ज़िंदगी की शुरुआत करें अपने सेल्फ डिपेंड जॉब के साथ। तो ये फिर से मैं आपको कॉन्टैक्ट नंबर शेयर कर दे रहा हूँ। इंटरेस्टेड है तो मोस्ट वेलकम। और सारी बातें मैं बाकी व्हाट्सएप पे करूँगा, यहाँ मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। तो ये कॉन्टैक्ट नंबर है, इसको आप नोट कर सकते हैं, आपको दिख रहा होगा ये, ठीक है। आइए शुरू करते हैं। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रोनाउन है और इसकी चर्चा बहुत ही विस्तार से करूँगा। दोस्तों, इसके अंतर्गत आपको बहुत अच्छे समझना होगा। सबसे पहले तो इसमें ईच वर्ड को ध्यान दीजिए, ये आएगा, ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होता है और एवरी को भी यहीं पे हम रख के चलेंगे। और ईदर वर्ड होता है ये, और फिर यहाँ पे हम नाइदर वर्ड को लेंगे ये। और इसमें फिर एनी और नन को भी अभी इंक्लूड किया जाएगा, एनी और नन, इनको भी इसी में शामिल किया जाएगा। तो ये जो आप देख पा रहे हैं, इनको हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस कहते हैं। ये क्या करते हैं, जो है चीज़ों को डिस्ट्रीब्यूट करने की कंडीशन को ये थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति अलग अलग जो है चीज़ों को करने की सेंस में से यूज़ किया जाता है। दोस्तों, इनको एक एक समझते हैं अच्छे से। सबसे पहले ईच की बात हम कर लेते हैं, एक एक को समझेंगे हम। ये जो होता है ईच, ये प्रत्येक, हिंदी में इसका अर्थ होता है प्रत्येक, प्रत्येक के अर्थ में ये होता है। और ये दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक नाउन्स के लिए इसका प्रयोग होता है। अगर हम एवरी की बात कर लें कंपैरिजन के रूप में, तो इसका अर्थ भी प्रत्येक होता है, आप जानते हैं, लेकिन ये सिर्फ दो से अधिक के लिए होता है, दो से अधिक के लिए। अंतर देखिएगा, दोनों का अंतर समझिएगा। ईच और एवरी दोनों का अर्थ हिंदी में सेम, प्रत्येक। ये दो से अधिक के लिए है, ये भी दो से अधिक के लिए, लेकिन दो या दो से नहीं, अगर दो हैं तो सिर्फ हम ईच का यूज़ करेंगे। और एक चीज़, ये जितने भी लिखे हुए यहाँ पे, ये जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस है, इनकी एक ख़ास बात है कि ये सारे सिंगुलर नंबर के रूप में प्रयुक्त होते हैं और इनके बाद जो नाउन आएगी वो प्लूरल नंबर की होगी। ये कितनी मज़ेदार बात है। पहले एक सेंटेंस में लिखता हूँ, यहाँ ध्यान दीजिएगा। हमने यहाँ लिखा ईच ऑफ द बॉयज़। अब ध्यान दीजिएगा, ये ईच लिखा हमने यहाँ पे, ईच ऑफ द बॉयज़। अब यहाँ पे अगर आप ऐसे लिखते हैं, जो कि होता है ईच ऑफ द बॉयज़ आर हार्ड वर्किंग, इंडस्ट्रियस, ऑनेस्ट, कुछ भी लिखना चाहे, हमने यहाँ लिख दिया ऑनेस्ट, ठीक है, हमारा सेंटेंस कंप्लीट।
ईच ऑफ द बॉयज़ आर ऑनेस्ट। अब ये आपको लग रहा होगा कि सही है, लेकिन ये सेंटेंस गलत है, सही नहीं है। यही तो प्रोनाउन की, इस प्रोनाउन की खास बात है। एक दो सेंटेंस में और लिखता हूँ, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे हम एवरी को भी ले लेते हैं। एवरी ऑफ दी, हमने कह दिया यहाँ पे टू गर्ल्स, एवरी ऑफ द टू गर्ल्स वर टेलिंग अ लाई। ये हमारा सेंटेंस है। अब ये आपको ध्यान देना है कैसा सेंटेंस है, सॉरी आप अब देख पाएंगे। हाँ, ये टेलिंग अ लाई हमने लिखा हुआ है, वो थोड़ा सा कम क्लियर आ रहा होगा, तो उसको भी हम आपको दिखाते हैं। ये तो हमारा सेंटेंस ये है। अब देखिए यहाँ पे गलती क्या हो रही है। गलती ये है कि ये जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है बहुत ही अजीब सा होता है। इसमें ये बताया जाएगा, नियम चाहे तो आप लिख लीजिएगा, मैं सिर्फ समझा रहा हूँ, कन्विंस कर रहा हूँ, आप ध्यान से सुनेंगे तभी भी याद रख सकते हैं। जितने भी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस आपके ऊपर लिखे हैं, इनके साथ जो नाउन आएगी वो तो प्लूरल नंबर की रहेगी, ठीक है। नाउन कैसे होनी चाहिए, प्लूरल नंबर की होनी चाहिए, लेकिन जो हेल्पिंग वर्ब होगी वो सिंगुलर नंबर की होगी। रॉन्ग है ये भी यहाँ पे रॉन्ग है ना अजीब बात। नाउन तो प्लूरल नंबर की रहेगी, लेकिन हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर नंबर की रहेगी। इसको फॉलो करते हुए ईच ऑफ द बॉयज इज होगा यहाँ पे, ईच ऑफ द बॉयज इज यहाँ रहेगा ऑनेस्ट, तब ये सही रहेगा। एवरी ऑफ द टू गर्ल्स, अब यहाँ पे दो चीज़ें हमने गलत किया। एक तो हेल्पिंग वर्ब हमने गलत लिखा है, ठीक है। दूसरी चीज़ मैंने आपको जस्ट थोड़ी देर पहले बताया कि एवरी का प्रयोग लिखा भी यहाँ देख पा रहे हैं, दो से अधिक के लिए होता है, तो ये यहाँ पे टू कर दिया, तो ये तो रॉन्ग हो गया। ये सही इस कंडीशन में होगा अगर इसको हम ईच कर दें यहाँ पे, अब ये सही हो जाएगा, ईच ऑफ द टू गर्ल्स। अब यहाँ पे वर्ड था ना, यहाँ पे वॉज कर देंगे, और जो बाकी जो लिखा हुआ है, तो पूरी बात समझ के चलिएगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। आप चाहे तो नियम को नोट कर सकते हैं। नोट ये करना है कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन जो है, हम इसको डीपी शॉर्ट में कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के साथ आप इसको नोट कर लीजिए, नाउन जो होती है, जिसको हम नाउन कहते हैं, प्लूरल नंबर की होती है, प्लूरल नंबर की होगी, हर हाल में होगी। अभी इसको और हम सेंटेंस से क्लियर करेंगे। तथा हेल्पिंग वर्ब जो होगी वो सिंगुलर नंबर की होगी। तो यही इसका मेन पॉइंट है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के साथ नाउन प्लूरल नंबर की होगी और हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर नंबर की होगी। इतनी बात नोट रखिएगा। बाकी जो यहाँ पे दो या दो से अधिक का नियम, वो आपको याद रखना है। अब ध्यान दीजिए, जैसे एक सेंटेंस और हमने लिखा, यहाँ पे ऐसे लिख दिया, हमने कहा कि ईच ऑफ द फोर बॉयज, अब यहाँ पे आर फिर से लिखेंगे, गलत हो जाएगा। आर, ईच ऑफ द फोर बॉयज आर क्राइंग एनीथिंग वी कैन। तो इसमें क्या क्या गलत है, तो आप देखेंगे सिर्फ एक चीज़ की गलती हो रही है कि ईच ऑफ द फोर बॉयज़, तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम आर नहीं लिखेंगे, इसको करना होगा इज। अब ये पूरा सही हो जाएगा, ठीक। अब इसको अगर इस तरह से लिखने का प्रयत्न आप कर रहे हैं, आप ये चाह रहे हैं कि हम ऐसे लिख दें, ईच ऑफ द फोर बॉय, ठीक है, और फिर यहाँ इज़ कर दिया आपने, क्राइंग करके कोई सेंटेंस बनाना चाहते हैं, इनफैक्ट लिखा है गलत। क्योंकि सबसे पहली चीज़ की ये जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है, ईच के बाद जो नाउन होगा वो प्लूरल में ही रहेगा, सिंगुलर माना ही नहीं जाएगा, ये गलत हो जाएगा। तो कहने का मतलब नाउन को भी चेक करना है, हेल्पिंग वर्ब को चेक करना है। नाउन वो होगा प्लूरल नंबर का, हेल्पिंग वर्ब होगा सिंगुलर नंबर का, जो सामान्यतः सामान्य सेंटेंसेस में नहीं होता है। भाई सामान्य सेंटेंस में तो हम कहेंगे बॉयज़ है तो बॉयज़ के बाद तो आर ही लगाएंगे ना, इस थोड़ी लगाएंगे। बॉयज़ आर क्राइंग, बॉयज़ आर प्लेइंग। लेकिन यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कंडीशन में, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में चीज़ें थोड़ा सा अलग होती हैं। उसके पीछे प्रत्येक का अर्थ है कि प्रत्येक एक की बात वहाँ करते हैं, सभी की बात नहीं करते हैं। तो अब यहाँ पे ध्यान दिया आपने, ईच और एवरी का डिफरेंस क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। ईच का प्रयोग जो होता है, दो है तभी भी सही है और दो से अधिक है तभी भी सही है।
दो से है और दो से अधिक दोनों के लिए सही होगा, ठीक। लेकिन एवरी जो होता है ये सिर्फ दो से अधिक के लिए सही होगा, इसके लिए नहीं सही होगा। और एक चीज़, अब कुछ यहाँ पे आपको प्री अंडरस्टूड चीज़ें मैं बता दूँ जो यूनिवर्सली दो ही होते हैं। जैसे अगर हम आइज़ की बात करते हैं, ठीक है, ईयर्स की बात करते हैं, हैंड्स की बात करते हैं, लेग्स की बात करते हैं, आप जानते हैं कि नेचुरली, नैसर्गिक रूप से, प्राकृतिक रूप से ये दो ही होती हैं। तो जब हम इनकी बात करेंगे तो वहाँ पे हम एवरी नहीं लगा सकते, ईच ऑफ माई आइज़। अगर आपने कहा कि मेरी दोनों आँखें जो है स्वेल कर गई हैं या मेरी दोनों आँखों में दर्द हो रहा है, तो आप वहाँ पे एवरी नहीं लगाएंगे कि एवरी ऑफ माई आइज़। अगर आपने कर दिया एवरी ऑफ माई आइज़ लिखा तो ये रॉन्ग हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, ये पूरी तरह से गलत है। क्या करना होगा आपको, ईच लगाना होगा, ईच ऑफ माई आइज़, ठीक है, यहाँ पे। तो जो यूनिवर्सली दो ही होते हैं, जो नेचुरली दो ही होते हैं, उनके साथ हम सिर्फ और सिर्फ क्या लगाएंगे, सिर्फ और सिर्फ हम ईच का प्रयोग करेंगे। तो ये चीज़ें ध्यान देना होगा आपको। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, आप देख पा रहे हैं ये। और एक चीज़ आपको मैं बता दूं, यहाँ पे आपने अभी इस तरह से देखा, हमने कहा ईच ऑफ लगा रहे हैं, फिर नाउन लगा रहे हैं, ईच ऑफ द बॉयज, ईच ऑफ द गर्ल्स, या ईच ऑफ द 5 2 3 भी यहाँ पे नंबर भी लिख रहे हैं ना, ईच ऑफ द 3, ईच ऑफ द 4, इस तरह से ईच ऑफ द 5, ईच ऑफ द 10, ईच ऑफ द 10 स्टूडेंट्स, ठीक। अब यहाँ पे जानते हैं इज़, या हम हेल्पिंग लगाएंगे, यहाँ पे हैज़ लगाएंगे, ईच ऑफ द 10 स्टूडेंट्स हैज़ कंप्लीटेड, ठीक। आगे हम कुछ भी लिख सकते हैं, सेंटेंस डैश डैश। तो मेन हमारा यहाँ पे यही है कि ये हमारा और ये सही हो, बाकी तो आगे सेंटेंस आप जानते हैं उसमें हमें क्या लिखना है। तो ठीक है, इस तरह के सेंटेंस। अब यहाँ पे जरा दूसरे सेंटेंस पे भी गौर करें। अगर हम यहाँ इसलिए दिया ईच स्टूडेंट, ठीक है, अब इस पे भी आपको ध्यान देना होगा कि जब हमारा ईच वर्ड या एवरी वर्ड, हम एवरी को भी यहीं पे बता देते हैं आपको, एवरी स्टूडेंट आप जानते हैं, आपने सुना भी हो, हालांकि बहुत ही कॉमन वर्ड है एवरी स्टूडेंट, एवरी बॉय, एवरी गर्ल ना। अब यहाँ पे दोनों में डिफरेंस क्या, देखिए ये जो दो हमने लिखा, यहाँ पे क्या है, नाउन से ठीक पहले ईच, नाउन से ठीक पहले हमारा एवरी आ गया। अगेन फिर सब यही चीज़ होगा कि जब ये नाउन से ठीक पहले आएंगे तो ये आपका एडजेक्टिव हो जाएंगे, इनको डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहेंगे, ठीक है। तो इस कंडीशन में कोई भी चीज़, जितने भी अभी आगे हम पढ़ेंगे वहाँ पे हर जगह यही चीज़ होता है कि जब ये नाउन से ठीक पहले आएंगे तब तो ये एडजेक्टिव हो जाते हैं, लेकिन नाउन से दूर हैं तब ये होंगे प्रोनाउन। तो इस सेंटेंस में जो ईच वर्ड आ रहा है ये प्रोनाउन को बता रहा है। लेकिन यहाँ पे अगर हमने कहा ईच स्टूडेंट, और एक इंटरेस्टिंग बात और यहाँ पे होती है कि जब ये ईच या एवरी ये नाउन से ठीक पहले आते हैं तो इनके साथ नाउन हमेशा सिंगुलर नंबर की ही होती है। यहाँ पे ईच स्टूडेंट्स नहीं कर सकते हैं, गलत हो जाएगा, एवरी स्टूडेंट्स नहीं कर सकते हैं, गलत हो जाएगा। तो ये बात आपको नोट करके चलनी होगी कि बहुत झोल है भाई, वहाँ पे ईच है तो ईच के साथ जो नाउन आएगा प्लूरल नंबर का आएगा, लेकिन हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर नंबर का है ना। फिर यहाँ पे अगर इस तरह का सेंटेंस आता है, ईच या एवरी के बाद नाउन दिया गया है, तो ये दोनों नाउन सिंगुलर नंबर, ये नाउन सिंगुलर नंबर के होंगे और हेल्पिंग वर्ब भी सिंगुलर नंबर की रहेगी। यानी कि अगर सेंटेंस ऐसे लिखा हुआ है, आपने ध्यान नहीं दिया, आपने कहा कि ईच, अगर ऐसे लिखा ईच बॉयज आर क्वेरलिंग, वीपिंग, क्राइंग, प्लेइंग, कुछ भी हम यहाँ पे लिख सकते हैं A to Z, ठीक। अब ये सेंटेंस ईच बॉयज आर, ये गलत है भाई, ये होता ही नहीं है। ईच वर्ड यहाँ पे नाउन से पहले आ रहा है, तो जब नाउन से पहले एडजेक्टिव के रूप में आएगा तो इसके साथ नाउन भी सिंगुलर नंबर की होगी, हेल्पिंग वर्ब भी सिंगुलर नंबर की होगी। यानी कि सेंटेंस ये हो गया ऐसे, ईच बॉय, फिर उसके बाद इज प्लेइंग, ये हमारा सेंटेंस सही होगा। तो देखिए कितनी मज़ेदार बात ये है कि वहाँ पे ईच के साथ प्लूरल नंबर की हेल्पिंग वर्ब होती है, प्लूरल नंबर का नाउन होता है, सिंगुलर नंबर की हेल्पिंग वर्ब। लेकिन यहाँ पे जब ईच किसी नाउन से ठीक पहले आएगा तो वो प्लूरल नंबर नाउन के साथ नहीं आएगा, वो सिंगुलर नंबर नाउन के साथ ही आएगा। यही चीज़ एवरी पे भी लागू होती है। अगर आपने लिखा एवरी, यहाँ लिखा एवरी गर्ल, ठीक है, तब ये सही है, एवरी गर्ल इज इनोसेंट, कुछ भी लिख सकते हैं। अगर हमने ये लिखा एवरी गर्ल इज इनोसेंट,
इट इज़ नॉट एक्चुअली, ठीक है, आप जानते हैं। तो एवरी गर्ल इज़ इनोसेंट हमने लिखा, तो यहाँ पे ये सेंटेंस तो सही है, ओके, अकॉर्डिंग टू ग्रामर ये सही है, क्योंकि यहाँ पे एवरी के बाद गर्ल से पहले एवरी वर्ड आया है, तो ये सिंगुलर नंबर रहेगा। कुछ लोग क्या करते हैं, उनको लगता है कि एवरी का मतलब सभी, तो वहाँ पे हम क्या कर देते हैं, गर्ल्स कर देते हैं, एवरी गर्ल्स कर दें, या एवरी गर्ल के बाद आर लगा दें। ऐसी किसी भी कंडीशन में आप गलत ट्रैक पे हैं, यानी आपने सेंटेंस गलत लिखा, गलत बोला, जो भी है, तो ये नहीं होता है। एवरी गर्ल्स नहीं होता है, एवरी गर्ल आर नहीं होता है। तो ध्यान देना कि ईच या एवरी अगर नाउन से ठीक पहले आएंगे तो नाउन होगी सिंगुलर नंबर की, हेल्पिंग वर्ब भी सिंगुलर नंबर की होगी, तब तो ये सही होता है, अन्यथा गलत होता है। लेकिन जब आप प्रोनाउन के रूप में यूज़ कर रहे हैं तो आपको बताया गया कि प्रोनाउन के रूप में उनके साथ नाउन प्लूरल नंबर की होगी, हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर नंबर की होगी। तो इस बात को आपको अच्छे से समझ के चलना होगा। आगे हम ईदर की बात कर लेते हैं, इसे ईदर वर्ड भी बोलते हैं, ईदर इनफैक्ट इसको ईदर वर्ड कहते हैं। अब देखिए दोस्तों, एक आपने ईदर आर सुना है, वो ईदर आर वो कंजक्शन है, उसे यहाँ पे आप मिक्स ना करिएगा कि ईदर आर नाइदर नार जो आपने पढ़ा, नो, दैट इज क्वाइट डिफरेंट, वो अलग है। सिर्फ ईदर की हम बात करेंगे तो इसका मतलब होता है, यहाँ पे इसका अर्थ होता है दो में से कोई एक, दो में से कोई एक, ठीक है, यानी कि दो चीज़ें उनमें से कोई एक, हम कंफर्म, वी आर नॉट श्योर एक्चुअली कि दो है, लेकिन दो में से कौन है, कोई एक है, लेकिन वो कौन एक है हम उसमें श्योर नहीं है। तो दो में से कोई एक के संदर्भ में हम ईदर का यूज़ करते हैं, और ये सिर्फ दो नाउन्स के लिए ही होगा, क्योंकि दो ही की बात कर रहे हैं ना। जब दो ही ऑप्शन आपके पास हो, उनमें से कोई एक हो, वो कौन हो वो कंफर्म ना हो, तो वहाँ पे ईदर का प्रयोग करते हैं। इसके साथ भी नाउन प्लूरल नंबर की आएगी, हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर नंबर की, जैसा कि पहले आपको बताया गया। सेंटेंस इस तरह से होगा, जैसे हमने लिखा है यहाँ पे, ईदर ऑफ द टू बॉयज। अब फिर वही गलती अगर हम करते हैं, यहाँ पे हमने कहा ईदर ऑफ द टू बॉयज आर टेलिंग अ लाई, दो में से कोई एक लड़का झूठ बोल रहा है, हम यही करना चाह रहे हैं। सिंपल सेंटेंस आगे आप सुन लीजिए। अब यहाँ पे कौन कौन सी गलती हमने कर दिया, क्या रॉन्ग किया, सबसे पहले तो चेक करते हैं, ईदर ऑफ द टू बॉयज, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब ये नाउन तो प्लूरल की होगी, ठीक, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, ये एज हो जाएगा, ठीक है। ईदर ऑफ द टू बॉयज मतलब दो लड़कों में से कोई एक झूठ बोल रहा है, दो में से कोई एक झूठ बोल रहा है, तो वहाँ पे ईदर ऑफ द टू बॉयज, ठीक है। इस कंडीशन में वही चीज़ की यहाँ पे नाउन तो प्लूरल नंबर की होगी, हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर नंबर, जो पहले वही यहाँ पे, बस अर्थ है कि दो में से कोई एक, ठीक है, दो ही होना चाहिए। अगर आपने ऐसे कर दिया सिंपल सा, सॉरी, ईदर ऑफ द 5 बॉयज़ आपने कर दिया यहाँ पे, ठीक है, आगे आर या जो भी लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं आप। तो अब यहाँ पे फिर से हम गलत जा रहे हैं, क्योंकि ईदर का तो भाई प्रयोग सिर्फ दो के लिए ही होता है ना, तो कहाँ से 5 के लिए यूज़ करेंगे। अब कैसे सही किया जाए भाई, यहाँ पे या तो इसको 2 बनाया जाए, ठीक है। एक दूसरी कंडीशन भी यहाँ पे होता है कि अगर जो नाउन की संख्या 2 से अधिक हो जाती है तो ईदर वर्ड को हम रिप्लेस कर देते हैं एनी से, किससे, एनी से, ठीक है। तो अगर 2 से अधिक रहेंगे और वहाँ पे हम यही बताना चाहेंगे कि 2 मतलब कि 5 में से कोई एक, 10 में से कोई एक, तो उस कंडीशन में हम एनी लगा देंगे, ठीक है। जैसे हम इसको सही करेंगे, एनी ऑफ द 5 बॉयज़, लेकिन बाकी की चीज़ें वही रहेंगी, हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर नंबर की ही आएगी, सिर्फ हम ईदर को एनी से रिप्लेस करेंगे जब 2 से अधिक होगा, बाकी चीज़ें नहीं। नियम और ट्रांसलेशन की सारी चीज़ें, सेंटेंस को सही करने की ये सारी बातें वही रहेंगी। तो एनी ऑफ द 5 बॉयज़ ये रहेगा, हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर ही आएगी यहाँ पे, एनी ऑफ द 5 बॉयज़ इज़ टेलिंग अ लाई, कुछ भी जो आप लिखना चाह रहे हैं। तो क्या चीज़ समझा आपने यहाँ पे कि ईदर का प्रयोग सिर्फ 2 नाउन्स के लिए होता है, और उनकी ईदर के साथ जो नाउन होगा प्लूरल नंबर का होगा, हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर नंबर का होगा। और जैसे ही जो नाउन की संख्या 2 से अधिक होती है, 2 से अधिक होगी, तो वहाँ पे ईदर वर्ड नहीं आएगा, वहाँ पे आ जाएगा एनी, ईदर को एनी से रिप्लेस कर देंगे, बाकी यहाँ पर नाउन वही रहेगा, हेल्पिंग वर्ब भी वही रहेगा, ये आपको ध्यान देना होगा, ठीक है। अब वही चीज़ यहाँ पर भाई जो यूनिवर्सली 2 ही होते हैं, जैसे हमने वही कहा कि हैंड की बात कर दिया, इधर हैंड या इधर हैंड्स, ठीक है, या फिर आपने कोई 2 चीज़ है, जो लेग है आपका, आईज है, ईयर्स है, जो 2 ही होते हैं, पेयर में होते हैं, दोनों में से कोई एक, तो वहाँ पे सिर्फ ईदर लगाएंगे, वहाँ पे एनी नहीं लगाएंगे कि एनी ऑफ
हिज हैंड वॉज इंजर्ड, आपने कह दिया कि कोई एक हाथ उसका घायल हो गया, कोई एक हाथ में उसको चोट लग गई, आप कंफर्म नहीं है राइट है कि लेफ्ट है, तो वहाँ एनी का प्रयोग गलती से भूल से नहीं करिएगा, वहाँ पे क्या करेंगे, वहाँ पे ईदर लगाएंगे, दो में से कोई एक। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक, अब यहीं पे हम नाइदर की भी बात कर लेते हैं और इस चैप्टर को क्लोज कर देते हैं। ठीक है, अब इसका अर्थ जानिएगा, ये नाइदर नार नहीं है, ये नाइदर सिर्फ है, और इसका मतलब होता है दो में से कोई नहीं। ठीक है, दो ही लोग रहेंगे, ये दो के लिए ही प्रयुक्त होता है, और दो में से एक भी नहीं। ठीक है, दो में से कोई नहीं या एक भी नहीं इसका अर्थ होता है। ठीक है, दो ही लोग हैं लेकिन दोनों में से एक भी नहीं, दो ही लोग हैं, दो में से एक ने भी मदद नहीं किया, एक ने भी हेल्प नहीं किया, तो वहाँ पे नाइदर वर्ड यूज़ करते हैं। बाकी सारी कंडीशंस वही रहेंगी, बस एक चीज़ यहाँ पे है कि ये नेगेटिव होता है, तो इसके बाद नॉट या नेवर नहीं आएगा, ये आप ध्यान दीजिएगा। बाकी इसके बाद भी हेल्पिंग वर्ब आपकी नाउन प्लूरल नंबर की रहेगी, हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर नंबर की। एक सेंटेंस अगर मैं यहाँ लिख के बताऊँ, जैसे मैंने यहाँ लिखा नाइदर of the two servants। ठीक, हाँ प्लूरल रहेगा, ध्यान दीजिएगा, नाइदर द टू सर्वेंट्स। अब नॉट का यूज मत करिएगा, नाइदर के बाद नॉट नहीं आता है। ठीक है ना, नॉट नेवर कुछ नहीं आएगा, तो ये गलती नहीं करिएगा। नाइदर द टू सर्वेंट्स, अब यहाँ पे आर या वर ये सब नहीं करेंगे, हैव नहीं करेंगे, हैज़ करेंगे यहाँ पे, यानी कि सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब रहेगा, ये आप ध्यान दीजिएगा। नाइदर ऑफ द टू सर्वेंट्स हैज़ टेकन फूड। ठीक है, कुछ भी हम बना सकते हैं, डिपेंड्स ऑन आवर मेंटालिटी। सो टेकन फूड। ठीक, हमने ये सिंबल बनाया था, तो ये सेंटेंस आई है, नाइदर ऑफ द टू सर्वेंट्स हैज़ टेकन फूड, दो में से एक भी नौकर ने खाना नहीं खाया, तो दो है, दो में से एक भी नहीं, तो वहाँ पे नाइदर वर्ड का यूज़ किया जा रहा है। अब यहाँ पर भी ध्यान देंगे भाई, मान लीजिए कि दो से ज़्यादा लोग हैं और उनमें से किसी ने खाना नहीं खाया, तो अगर हमने यहाँ कह दिया कि नाइदर ऑफ द 5 सर्वेंट्स, नाइदर ऑफ द 10 सर्वेंट्स, तो वहाँ पे क्या करेंगे, नाइदर फिर नहीं रहेगा, नाइदर को रिप्लेस कर देंगे नन से। क्या कर देंगे, नन। जब दो से अधिक होंगे तो वहाँ पे नाइदर को हटा करके नन कर देंगे, बाकी सारी चीज़ें ऐसे ही रहेंगी जैसे कि यहाँ पे है, हम कर देंगे नन ऑफ द 10 सर्वेंट्स हैज़ टेकन फूड, यानी कि ये सिंगुलर नंबर ही रहेगा, ये प्लूरल नंबर ही रहेगा। दो है तो नाइदर लगाइएगा, दो से अधिक है तो नन लगाइएगा। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग होता है, इसको समझ के चलिएगा, और इसमें गलती होने की बहुत ज़्यादा संभावना होती है। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा, और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में होने वाली गलतियों से आप बचेंगे। फिर भी कोई चीज़ कम समझ में आती है बताइएगा, फिर से बताऊंगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा। थैंक यू, जय हिंद।